राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। वैलेंटाइन डे पर लठ चलेगा, ये 2025 में एक नई चर्चा है और बहुत लोगों को जैसे आग लग गई है। पत्रकारों को भी, आपको बहुत सारे ऐसे पत्रकार मिलेंगे जो अभी कह रहे हैं कि चलिए मान लेते हैं वैलेंटाइन डे भारतीय संस्कृति का अंग नहीं है, चलिए मान लेते हैं गलत है, लेकिन पुलिस प्रशासन तो है ना, आप कैसे लठ लेंगे। यहाँ पर ये कुछ पत्रकार ऐसे हैं, कुछ बुद्धिजीवी जो स्वघोषित होते हैं, वो लोग भी इस प्रकार की ही चर्चा करेंगे। लेकिन प्रश्न यह है कि क्यों नहीं अभिभावक अपने बच्चों को अनुशासित क्यों नहीं कर सकता, ये भी तो प्रश्न है। चलिए ऐसा हो सकता है कि मैं जिस पर मान लिया जाए मैं डंडा चला रहा हूँ, मान लिया जाए मैं डंडा चलाने चला गया, मैंने जिसे रोका वो किसी और का बेटा बच्चे थे और कहीं और पर मेरे बच्चे थे, वहाँ पर उन्होंने रोका, वहाँ पर दूसरे ने रोका, तो एक दूसरे के बच्चों का अनुशासन किया, क्यों नहीं कर सकते। कानून की बात करते हैं, प्रशासन की बात करते हैं, पुलिस की बात करते हैं। यदि पुलिस प्रशासन कानून काम कर रही होती तो लोगों को डंडा उठाने की बात आती कहाँ। ये कानून तो दुराचार को मान्यता देने वाला हो गया है। कानून तो लिव एंड रिलेशनशिप, ये भारतीय संस्कृति का अंग नहीं है, लेकिन कानूनी रूप से मान्यता है। भारतीय संस्कृति में ये दुराचार है। कानून तो दुराचार को भी मान्यता देता है, उस कानून पर कितना विश्वास लोग करेगा। जनमानस उस कानून पर कितना विश्वास करे, कितना भरोसा करे जो संस्कृति के विरुद्ध हो। मौलिक अधिकार में एक अधिकार संस्कृति की रक्षा का अधिकार भी जुड़ना चाहिए। ये मौलिक अधिकार में जुड़ेगा तब जाकर ये संस्कृति की रक्षा को बल मिलेगा। जैसे संस्कृति की रक्षा के लिए लोग जागरूक हो रहे हैं, अब देखा जा रहा है, तो इस कड़ी में आवश्यक है कि केवल उन दुराचारियों पर नहीं जो वैलेंटाइन डे पर उड़ते हैं। मैं बता दूं, हमारे पास हमारे बेगूसराय में एक शक्तिपीठ है, जयमंगला धाम, जयमंगला गढ़ शक्तिपीठ है। शक्तिपीठ में गणना होती है, लेकिन आप 1 जनवरी को जाइए या वैलेंटाइन डे पर जाइए या अन्य दिनों भी, सामान्य दिनों भी, वहाँ पर आपको दुराचारी जोड़े भी मिलते हैं, दुराचार भी करते हैं। शक्तिपीठ क्षेत्र में ही मंदिर से थोड़ा इधर उधर हटकर जंगल में जाकर, लेकिन मिलते हैं। कैसे, कहाँ से, क्यों नहीं उनको रोका जाएगा। प्रशासन उसको क्यों नहीं रोक रही है। पुलिस है, चलो मान लिया तुम्हारा कि तुम कहते हो पुलिस है, प्रशासन है, कानून है, तो कानून उसे रोक क्यों नहीं रही है। कानून ऐसा क्यों, उसे क्यों नहीं रोक पा रही है। कानून है, प्रशासन है, पुलिस है, तो क्यों वैलेंटाइन डे पर दुराचारियों के जोड़े रंग रैलियां करेंगे। स्वतः रोके, कानून नहीं रोक रही है, कानून उसका संरक्षण कर रही है। इसीलिए सामान्य अभिभावक स्वयं ही लठ हाथ में धरेंगे। ये लठ मात्र उनके लिए तो बस अनुशासन मात्र है। लठ चलाने की आवश्यकता है इनके संरक्षकों पर। लोकतंत्र का यही अर्थ है कि कानून भी यदि
लोगों के विरुद्ध हो तो वो कानून भी बदलना चाहिए। कानून भी यदि संस्कृति के विरुद्ध हो तो वो कानून भी बदलना चाहिए। जो पुलिस प्रशासन कानून की बात कर रहे हैं, लठ तो उनके ऊपर भी चलना चाहिए, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानने वाले हैं। चर्चा में पीछे से भी कर रहा हूं कि आपके बच्चों को छीना जा रहा है, आपके परिवार को छीना जा रहा है, लूटा जा रहा है। इस लूट को रोकने का अधिकार जनता को है या नहीं है? जनता को रोकने का अधिकार तो है। कानून असफल है यहाँ पर। ये कानून की विफलता है, पुलिस प्रशासन की विफलता है, अथवा कानून ही विपरीत है। यदि कानून है इसके विरुद्ध, मान लिया जाए कि हम मान लेते हैं कि कानून दुराचार के विरुद्ध है, पुलिस भी रोकना चाहती है, प्रशासन भी रोकने के लिए तैयार है, तो विफलता है। लेकिन यदि हम वास्तविकता का अवलोकन करें, वास्तविक स्थिति को समझने का प्रयास करें, तो कानून संरक्षक की भूमिका में है। कानून वो लिव एंड रिलेशनशिप क्या है? यही तो है। कानून संरक्षक की भूमिका में है। कानून ही उनको प्रोत्साहित कर रहा है, कानून ही संरक्षण दे रहा है। ये भारतीय संस्कृति में विदेशी कानून कहाँ से आ गया? ये विदेशी संस्कृति का अंग है कि अविवाहित जोड़े भी जो मन जैसे मन करें। भारतीय संस्कृति में जो है, विवाहित जोड़े भी, उनकी बात छोड़ दीजिए, ये दुराचारी जोड़ों की, अर्थात पति पत्नी को लेते हैं जिसका विवाह हो गया है, विवाहित जोड़े भी परिवार के सामने, अन्य लोगों के सामने, बड़े लोगों के सामने लोक लज्जा रखते थे। इसे लोक लज्जा कहते हैं। बातचीत भी नहीं करते थे, एक साथ बैठते भी नहीं थे। आप 50 साल पीछे चले जाइए, 5 दशक पीछे चले जाइए, तो आपको देखने को मिलेगा। एक पीढ़ी पीछे में देखिए तो आपको लोक लज्जा देखने को मिलेगी, और नई पीढ़ी को निर्लज्ज बना दिया गया है। चाहे उसकी शिक्षा व्यवस्था ने उसे ऐसा बनाया, फिल्मों ने बनाया, सीरियलों ने बनाया, मीडिया वालों ने बनाया, या जिसने बनाया, योगदान सबका है। योगदान सबका है। सबने मिलकर युवाओं को निर्लज्ज बना दिया है, दुराचारी बना दिया है। उसको कौन रोकेगा? कैसे रोकेगा? कानून तो रोकने से रहा, कानून तो संरक्षक की भूमिका में है। अभिभावक स्वयं ही उसको रोक सकते हैं, और कौन रोकेगा? पुलिस है, मानते हैं पुलिस है, प्रशासन है, लेकिन वो तो संरक्षक की भूमिका में है। कैसे? जब संरक्षक की भूमिका में है तो रोकेगा कैसे? लेकिन अभिभावकों का स्वयं का अधिकार है या नहीं है? यहाँ पर ये सिद्ध किया जा रहा है कि भाई अभिभावकों का अधिकार नहीं है, माता पिता का कोई अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? अभिभावकों का अधिकार है और वो रोकेंगे। अंतर बस इतना है कि जिसका बच्चा है वो उसके सामने नहीं होगा। जिसके बच्चे हैं उनके सामने वो बच्चा नहीं होगा, उनके सामने किसी और का बच्चा होगा, और इनका बच्चा किसी और के सामने होगा। अभी भी गांव में जाइए, गांव में अभी भी आपको ये संस्कृति नहीं देखने को मिलेगी। ये वास्तव में शहरों में ही देखने को मिल रही है और गांवों में फैले। अब अपवाद कुछ है तो अपवाद की बात जाने दीजिए, अपवाद को छोड़ दीजिए। घुसपैठ तो हो रही है गांवों में भी। उससे पहले शहरों में ही इसे रोकें, और रोकने का यदि प्रयास किया जा रहा है तो ये अच्छा प्रयास है। इसके विरुद्ध कुतर्क करना भी उस जनमानस के विरुद्ध है, संस्कृति के विरुद्ध है। लठ के अधिकारी तो ये लोग भी हैं जो लोग इसके विरुद्ध कुतर्क कर रहे हैं। चलिए, जो भी है, इस बार जन जागरूकता थोड़ी सी बढ़ रही है, और ये जन जागरूकता जो बढ़ी है अच्छी बात है। संस्कृति की रक्षा का अधिकार भी मौलिक अधिकार होना चाहिए।
हमारी संस्कृति के विरुद्ध जो कुछ भी है वो हमें स्वीकार नहीं है। हमारी संस्कृति जो है भले ही वह गलत है, विज्ञान की दृष्टि से भले ही वह गलत हो, है तो है, हम अपनी संस्कृति का ही पालन करेंगे। तुम्हारे कहने से हम नहीं मानेंगे कि हमारी संस्कृति गलत है। फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।